द रोशंस, जीनियस फॉर द जीनियस को कोटि कोटि प्रणाम सलाम। दोस्तों, आर डी बर्मन जैसे म्यूजिशियन जब ये कहें कि मैं इस म्यूजिशियन का फ़ैन हूँ, तो वो म्यूजिशियन, वो म्यूज़िक डायरेक्टर कितना बड़ा म्यूजिशियन होगा, वो कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, उनकी क्या गहराई होगी म्यूज़िक में और उनकी क्या पकड़ होगी म्यूज़िक में, वो कितने बड़े लेजेंड होंगे। ये आजकल के जनरेशन्स को, आजकल के लोगों को इस लीगेसी, इस बड़ी लीगेसी, एक बड़ी हिस्ट्री, एक बड़े नॉस्टैल्जिया, एक बड़े खजाने का पता चलेगा नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ द रोशंस में। द रोशंस ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। ऋतिक रोशन की जो फैमिली है, उनके पिताजी राकेश रोशन, उनके चाचा राजेश रोशन और उनके ग्रैंडफादर या दादाजी रोशन लाल नागरथ, इन पूरी की हिस्ट्री, इन पूरी की कहानी, इनकी लीगेसी, इनका ग्रोथ और इनका अचीवमेंट और इन्होंने क्या क्या फिल्म इंडस्ट्री में को दिया है, उन्होंने क्या क्या महान कीर्तिमान फिल्म इंडस्ट्री में हासिल किए हैं। ख़ास करके जो उनके ऋतिक के जो दादाजी हैं रोशन लाल नागरथ, उनकी जो लीगेसी है, उन्होंने जो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, वो अनटच्ड है। वो एक ऐसा मैजिक है जिसके बारे में ज़्यादातर आजकल के लोग नहीं इसके बारे में जानते हैं, और इस सीरीज़ से उस महान म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में पता चलता है। उनके जीवन में पर ये नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री रोशनी डालती है, जिसे शशि रंजन ने डायरेक्ट किया है, और इसमें लाइव इंटरव्यूज़ हैं रोशन फैमिली के, ऋतिक रोशन के, उनके पिताजी राकेश रोशन के, राजेश रोशन के, और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों के इसके अंदर इंटरव्यूज़ हैं। शाहरुख खान के इंटरव्यू हैं, जावेद अख्तर हैं, शाहरुख खान हैं, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, और भी कई, करण जौहर, और काफ़ी लोगों के इसके अंदर इंटरव्यूज़ हैं जो रोशंस की लीगेसी को याद करते हैं। और ये एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री है, ये एक नॉस्टैल्जिक डॉक्यूमेंट्री है, ये एक प्रिजर्व करने वाली एक नॉस्टैल्जिक डॉक्यूमेंट्री है, एक खजाने की तरह ये है। और ख़ास कर जब इसका जो पहला एपिसोड है, जो ऋतिक के दादाजी के बारे में है, रोशन लाल नागरथ के बारे में है, किस तरह से पाकिस्तान से यहाँ पे आए, एक रईस घराने से बिलोंग करते थे, लेकिन म्यूज़िक के उनके इस इंटरेस्ट को वो लखनऊ गए, लखनऊ में उन्होंने उस्ताद जी से म्यूज़िक सीखा, फिर ऑल इंडिया रेडियो में उनका सफ़र, उसके बाद उनको किस तरह से पहली फिल्म मिली, और इतने 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 प्रेशियस, इतने बहुमूल्य इसके अंदर जेम्स है, नॉस्टैल्जिया है, जो सुन के एक गूज़ बम जैसा लगेगा। अगर आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं, आप बॉलीवुड म्यूज़िक को चाहते हैं और बॉलीवुड म्यूज़िक को आप शुरू से ट्रेस कर रहे हैं, तो जब ये इनके गाने जब आपके सामने आएंगे, तो एक अलग सी एक ऊर्जा, एक अलग से अंदर एक एहसास, एक अलग से एक एक्सपीरियंस से आप गुजरेंगे। एक सर्वे था जिसमें वो गाना जो सबसे टॉप का चुना गया था, मन मंदरे तू काहे ना धीर कर ददरे, वो रोशन का ही उसके अंदर म्यूज़िक उसका दिया हुआ है। सोनू निगम के इसके सोनू निगम का इसके अंदर इंटरव्यू है, कुमार शानू का है, सचिन जिगर है, अन्नू मलिक है, लक्ष्मी उनका भी इसके अंदर इंटरव्यू है। सबका यही मानना है कि उनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। उनसे काफ़ी लोगों ने
सीखा है। और सोनू निगम, और जहाँ तक कव्वाली का सवाल है उसमें ये इश्क 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 से पहले और ये इश्क इश्क के बाद ऐसी कोई कव्वाली आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आज तक नहीं बनी है और ना ही बनने वाली है। 15 मिनट की एक कव्वाली है, ये एक लेजेंडरी कव्वाली है। इस कव्वाली से बेहतर कोई कव्वाली हुई नहीं है। और ये जो ये कव्वाली आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। शाहरुख खान की पसंदीदा ये कव्वाली है। आर डी बर्मन इस म्यूजिशियन के फ़ैन हैं बहुत बड़े। ये उन्होंने खुद, आशा भोसले ने ये बात इस डॉक्यूमेंट्री में कही है। और कितनी ऐसी बातें हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो आप लोग का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पॉइलर का मैं आरोपी बनना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है म्यूज़िक में तो ये वेब सीरीज, ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आप ज़रूर नेटफ्लिक्स में इसे, उनके लिए ये है, वो चाहे तो वो उसे देख सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज है, काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में खासकर आज की जनरेशन नहीं जानती। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जैसा गाना, जैसे आजकल के यंग सिंगर्स हैं, अलग अलग वेरिएशन डाल के क्या क्या कर के उस गाने को गाते हैं। उसके जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो रोशन है। इश्क इश्क के ओरिजिनल क्रिएटर और रोशन है। रहे ना रहे हम जैसा गाना, उसके भी क्रिएटर रोशन लाल नागरथ हैं। उनकी लीगेसी बहुत बड़ी है। वो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने राग यमन पे ऐसी मास्टरी की है। ही इज़ द मास्टर ऑफ राग यमन पे जो मास्टरी रोशन साहब ने की है वो कोई नहीं आज तक कर पाया है। ये लीगेसी का ये लीगेसी जो है इस डॉक्यू सीरीज़ में पता चलती है। काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात हम सब करते हैं। हम ए.आर. रहमान की बात करते हैं, आर डी बर्मन की बात करते हैं, हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, एक से एक बढ़कर एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और गए। और लेकिन जो लीगेसी, जो चीज़ रोशन साहब के पास थी वो शायद ये इंडस्ट्री में और किसी के पास वो क्लासिकल में वो जो उनका जो प्रभाव था वो किसी के पास उतना नहीं है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ उनके जो बेटे थे, जो ऋतिक रोशन के जो चाचा हैं, राजेश रोशन का भी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, जो उनका जो दौर शुरू हुआ उसके अंदर एक से ऐसी मेलोडीज़, उनके अंदर जूली से जो उनका जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जूली के जो गाने हैं वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। उनके गाने, राजेश रोशन के गाने तो कुछ जनरेशन को कुछ ज़्यादा पता होंगे। ये दो सीरीज़ में राजेश रोशन का सफ़र, रोशन लाल नागरथ का सफ़र, राजेश रोशन का सफ़र जो फ्लॉप हीरो से फिर वो कैसे डायरेक्टर बने और उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दी, और ऋतिक रोशन का जो सफ़र है अब तक का वो पूरा इसके अंदर दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरह से शूट किया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरह से सारी पुरानी बातों को, उनके हाई लो अप डाउन सबके बारे में बातें इसके अंदर हुई है। इमोशनल हैं, आपको गाने के वक्त आपको गूज़बम्प्स आते हैं, आपको खुशी होती है, आपको इमोशनल मोमेंट में आप थोड़े भावुक भी हो जाते हैं। ये वो फैमिली है जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। इन्होंने कभी अपना ढिंढोरा नहीं पीटा। बाकी फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें लोग करते रहते हैं। कपूर फैमिली है, ये यशराज की फैमिली है, और काफ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की कितनी फैमिलीज़ हैं जिसके बारे में सब जन बातें करते रहते हैं। उनके बारे में बहुत कुछ छपता है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ वो खुद भी अब अपने प्रमोशंस करते रहते हैं। लेकिन रोशन्स की जो फैमिली है, उनकी जो लेगेसी है, उसमें से जो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉस्टैल्जिया है, ये जो खजाना लोगों के बारे में वो पता चलता है। और ख़ास करके
आजकल की जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा लेसन है, ये बहुत ही बड़ा सबक है, ये बहुत ही बड़ा एक लर्निंग लेसन है कि किस तरह से उन्होंने अपने ही दम पे एक म्यूज़िक में ऐसा स्थान बनाया है जो आज तक कोई छू नहीं पाया है। पिताजी का तो है ही, साथ में राजेश रोशन ने भी एक जगह अपनी बना के रखी। राकेश रोशन ने जो एक उनकी जो फ़िल्में हैं वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन जो मेन जो सबसे बड़ा हाइलाइट इस डॉक्यू सीरीज़ का है वो ऋतिक रोशन के दादाजी का जो सफ़र है और उनके जो चाचा जी का सफ़र है, वो सबसे मेजर हाइलाइट है। वहीं पे सब सारा मामला एकदम ऐसा लगता है कि ये अरे ये गाना ये तो ऐसे ऐसे रिएक्शन आप लोगों के जो देखे हैं, जो लोग देखेंगे उनके अंदर, अरे ये गाना उन्होंने बना, ये गाना इनका है, वो गाना इनका है। मैं गाने नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर बता दूंगा तो आप लोग का इंटरेस्ट इसके अंदर ख़त्म हो जाए। ख़ास करके म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, ऐसा मेरा मानना है। इस पूरे डॉक्यू सीरीज़ में एक और ख़ास चीज़ है जो आजकल के लोगों के लिए, जो ख़ास करके ऋतिक रोशन के फ़ैन के लिए है, वो एक चीज़ है तो ऋतिक रोशन ने इसके अंदर की है। वो इसके अंदर क्या किया है और म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ उसने इसके अंदर किया है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि मैंने स्पॉइलर दिया है। आप ने अगर ये डॉक्यू सीरीज़ देख ली है तो हमें बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हुआ। मैं उस ज़माने में गया, उस गाने से जो मेस्मराइजेशन जो होता है उसके अंदर जो एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। वो जो म्यूज़िक के पीछे जो एक उनका एक जो शिद्दता थी, जो एक पवित्रता थी, ईमानदारी थी काम करने में, और जो कंपटीशन का जो लेवल था वो मतलब इतना हेल्दी कंपटीशन उसमें दिखाया गया है। नॉस्टैल्जिया में श्री रामचंद्रन और मदन मोहन और इन सारे लोगों के बीच इनका जो तालमेल था, एक दूसरे की काम की जो ये तारीफ़ करते थे, अप्रिशिएट करते थे, वो अलग ही एक अलग ही एक अलग ही चीज़ है। ये चीज़, ये लेवल अलग है। आजकल के लोगों के लिए ये देखना चाहिए। अगर आपको बॉलीवुड से प्यार है, उसको म्यूज़िक से उससे ज़्यादा अगर प्यार है तो मैं इसे दूंगा 4 स्टार। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी क्या फीलिंग है वो हमारे साथ शेयर करें। हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।